दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर इस देश के करोड़ों छात्रों को लेकर एक बहुत ही गंभीर आंदोलन चल रहा है। इस गंभीर माहौल में कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी, राजनीतिक टूरिस्ट वहां पहुंच गए हैं जिनका इन आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, जो इस मुद्दे से जनता को पूरी तरह से भटका रहे हैं। इस आंदोलन के बीच कुछ ऐसे एक्टिविस्ट और ऐसे यूट्यूबर्स वहां पहुंच चुके हैं जो छात्रों की बात तो नहीं कर रहे, वहाँ पर जातिगत नारे लगवा रहे हैं और विभाजन की बात कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम के पीछे जय भीम का नारा लगाकर वहाँ पर एक अलग तरह की राजनीति चमकाई जा रही है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो शायद बाबा साहेब अम्बेडकर को जानते ही नहीं है। बाबा साहेब का नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। वे चाहते थे कि इस देश का हर युवा शिक्षित बने और प्रशासनिक व्यवस्था को समझे और इस देश को बदले। बाबा साहब ने कभी नहीं चाहता कि छात्रों की ऐसी लड़ाई को किसी जातिवाद के मुद्दे पर भेंट चढ़ा दिया जाए। हद तो तब हो गई जब इस छात्रों के मंच से ऐसी बयानबाजी की गई जो करोड़ों लोगों की आस्था पर सीधे चोट पहुंचाती है। हाल ही में इस आंदोलन के मंच का इस्तेमाल एक कॉमेडियन ने सरकार पर तंज कसने के बहाने श्री राम और माता सीता को भी घसीट लिया। उसका बयान था कि ये लोग सीता के पति का नाम ले लेकर नीता के प्रति का काम किए जा रहे हैं। भले ही कुछ लोग इसे राजनीतिक व्यंग कहें, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र भगवान श्री राम और माता सीता पर इस तरह से मजाक करना बहुत ही आपत्तिजनक है। और इसी प्रकार एक जाने माने दक्षिण भारतीय अभिनेता जिन्होंने पहले भी भगवान श्री राम पर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की और इस आंदोलन में भी उनके पुराने विचारों को साझा करके, शेयर करके इस आंदोलन की हवा बिगाड़ी जा रही है। और इन सब से नुकसान किसका हुआ? जब आप देश के सबसे संवेदनशील और आस्था से जुड़े प्रभु श्री राम और सीता माता पर ऐसी टिप्पणियां करते हैं तो देश का ध्यान मूल मुद्दे को छोड़कर कहीं और डाइवर्ट हो जाता है और फिर बहस यहीं पर आकर रुक जाती है कि किसने किस धर्म का मजाक उड़ाया और किसने किस भगवान का मजाक उड़ाया। तो दोस्तों, इस कहानी से एक बात तो पूरी साफ हो जाती है कि जो छात्र इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, और एक तरफ सोनम वांगचुक जो अनशन पर बैठे हैं अपने प्राण दांव पर लगाकर, लेकिन इनके बीच में जो एक डाइवर्सन गैंग घुसा हुआ है, जो कभी जातिवाद की बात करता है, कभी प्रभु श्री राम की बात करता है, कभी माता सीता पर गलत टिप्पणियां करता है, वो इस आंदोलन का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें एक जागरूक नागरिक की तरह इन भटकाने वाले बयानों और इन चेहरों को नज़रअंदाज करना होगा। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक के खिलाफ न्याय, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही और युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन के मंच से धर्म और जाति पर दिए बयान इस आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच सब तक पहुँचे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।